राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। विठल भगवान की जय हो। पंडरीनाथ की जय हो। पांडुरंगा भगवान की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम विठल भगवान के दिव्य संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम उसी श्रृंखला में भक्त राका और बांका की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य चरित्र है, आइए श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। जाही ने चाहिए कभू कछु तुम्हें सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। जय हो। पंढरपुर में लक्ष्मीदत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार संवत 1347 को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र को जन्म दिया। यहीं इनके पुत्र महाभागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार को संवत 1351 को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया और इस कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हुआ। राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। राका जी का राका और उनकी अत्यंत कंगाली रंकता के कारण ही पड़ा था। राका जी रंक तो थे ही, पर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सिर चढ़ाया था, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ से धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं की जाती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी किसी का दिया हुआ कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग भगवान से प्रार्थना की कि राका जी की दरिद्रता दूर कीजिए। भगवान ने उनसे कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिपकर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बिखेर भी दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। राका जी नित्य की भांति भगवान नाम कीर्तन करते चले जा रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर थैली और मोहरों को ढूंढने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, यहाँ आप क्या ढक रहे हो? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर भी बोले, यहाँ सोने की मोहरें थैली से भरी पड़ी हैं। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए धूल से ढक रहा हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता।
पत्नी है बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं। रांका जी झट उठकर खड़े हुए, पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद बड़ा है, तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। जय हो, जय हो। ऐसे संतों का अगर संग करने को मिल जाए, ऐसे संतों की थोड़ी सी भी कृपा दृष्टि हो जाए, ऐसे संतों के साथ अगर कहीं भी बैठने का मौका मिल जाए, जो ऐसी भगवत विषय पर बातें करें, ऐसी भगवत चर्चा करें, भगवान के मार्ग में हमें आगे ले जाने की हम पे कृपा करें, तो सोचिए कि हमारा कितना कल्याण हो। देखिए, भगवान अपने भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं, हर कदम पर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेते हैं। वो तो एक सुई के लिए भी परीक्षा ले सकते हैं। वो एक सुई भी आपके आगे रख जाएंगे और आप अगर उठा लेंगे तो वो समझेंगे कि आपके मन में अभी भी सुई के लिए प्रेम है। तो जब तक आप अपना सब कुछ भगवान को समर्पण नहीं कर देते और आने वाली चीज़ को भी उनको समर्पण नहीं कर देते, तब तक आपके मन में थोड़ी सी जगह खाली नहीं है। मतलब वो जो पोर्शन है, वो जो जगह है, वो एक भरा हुआ जगह है, भरा है, वहाँ से अभी वो खाली नहीं हुआ है, उसको खाली करना है। ये कथाएं हमको यही सिखाती हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। संतों के चरित्र हमें यही समझाते हैं कि उन्होंने कितना त्याग किया कि आज हम उन संतों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। सोचिए, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारे सब कुछ किया होगा भगवान के लिए, लेकिन उनके चरित्र हमें सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से भरे हुए होंगे। छोटे से छोटा कोना उनका ऐसा होगा जहाँ पर कुछ ना कुछ मलाल जरूर होगा। लेकिन जैसे भक्त रांका बांका, दोनों पति पत्नी, लेकिन मन से एकदम खाली। सोचिए, आजकल के ज़माने में अगर आप पति पत्नी एक साथ हैं तो मन कितने भरे हुए होते हैं। वो अंदर से वासनाएं, काम की और लोभ की, माया की, सारी चीज़ें घूम फिर कर हमारे सामने ही रहती हैं। लेकिन इन दोनों पति पत्नी का उदाहरण सबके लिए एक आदर्शवादी उदाहरण है, जिससे हमें ये समझने को मिलता है कि कभी भी आप अपनी भक्ति में पीछे नहीं हटिए, भक्ति करते रहिए, भगवान आपको एक दिन ज़रूर स्वीकार करेंगे। जय हो। नामदेव जी रांका और बांका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। ये दंपति बहुत धन्य हैं। भगवान ने उस दिन रांका बांका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्र कर दी। दंपति ने देखा वन में तो कहीं आज लकड़ियां दिखती ही नहीं। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। रांका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का यही फल होता है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। जय हो, जय हो। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर रांका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को अपनी पत्नी बांका जी के साथ परम धाम चले गए। जय हो। 101 वर्ष तक वो गरीबों की तरह रहे। सोचिए, सिर्फ लकड़ियां उठाना और उसी से अपना घर बार चलाना, और उसके बाद भी कोई दुख नहीं, कोई शिकवा नहीं। भगवान के संपूर्ण कीर्तन में मग्न, भगवान के भजन में आनंदित रहने वाले भक्त रांका और बांका को मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितने कितने प्यारे
भक्त हैं, कितने प्यारे चरित्र हैं। आप इन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप ये सब सारे चरित्र आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भक्ति को बढ़ाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना है, दूसरों को अपने साथ भक्ति मार्ग में लाना है, तो कथाएं श्रवण, सत्संग का आनंद और कीर्तन ये बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए आप भी दिन में 15 से 20 मिनट तक माला से नाम जप कीजिए। गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र कीजिए, नहीं तो राधा राधा नाम की माला कीजिए, कृष्ण कृष्ण नाम की माला कीजिए। अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाइए। भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो मुझसे कथा कहने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। राधा वल्लभ लाल की जय। विट्ठल भगवान की जय। पांडुरंग भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो।